अच्छा जी, हम डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर थे। ठीक है। स्क्रीन आ गई आपके पास? बिल्कुल आ गई। तो हम ये बता रहे थे आपको कि लेवल कैसे निकालते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब बिलफर्ज ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और अगली कैंडल भी इससे ऊपर बनी और ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ने अब आप ही जाना है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया था और ये इसको रीटेस्ट भी किया और मार्केट ऊपर भी गई। ठीक है। अब देखें ना, ये एन बन गया आपका एन। एन बना ना? ठीक है। अच्छा जी। बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। देखिए मार्केट ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको जबरदस्त ब्रेकआउट दिया। अगला रेजिस्टेंस ये था, ये वाला। ठीक है। और ये बहुत मजबूत एरिया था मार्केट का, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए। उसकी वजह क्या है कि ये हम देखेंगे, ये एरिया जो चला आ रहा है ये यहाँ से चला आ रहा है, यहाँ से। ये देखें ना, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ये। और ये आपका बनता है अप्रैल 2023। ठीक है। मार्केट ने यहाँ ट्राई की इसको ऊपर जाने की, नहीं जा सकी, फिर मार्केट और नीचे आ गई और नीचे आ गई, फिर ट्राई की, नहीं जा सकी, वापस वहीं पे आ गई मार्केट। अब जहां मार्केट खड़ी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, क्योंकि प्रीवियस में हिस्ट्री में मार्केट यहीं से ऊपर गई थी। ठीक है। और इससे पीछे हम हिस्ट्री में चले जाएं तो ये बनता है इसका एरिया। और यहां से भी मार्केट रिजेक्ट होके वो एक लंबी ऊपर गई थी। हिस्ट्री रिपीट होती है तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ठीक है। और बिल फर्ज मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट का फिर ये सिनेरियो बनेगा इससे। ठीक है। और इसका जो अगला स्टॉप होगा वो ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आ जाए, ये लॉन्ग टाइम है, मार्केट ऐसे ऐसे स्विंग बनाती हुई आएगी। ठीक है। ठीक है। मार्केट ने ये स्विंग बनाया, करेक्ट किया, ये बनाया, करेक्ट किया, ये बनाया। इसकी करेक्शन ज्यादा थी, इसकी करेक्शन कम थी। ठीक है। अब ये ऊपर मार्केट ने एक डबल टॉप बना दिया, यानी इसको हम ये वाला पैटर्न कह रहे हैं। ठीक है। चार्ट पैटर्न असल में इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते कि ये हर बंदे को समझने की इनकी अपनी एक वो होती है, नजर होती है कि यार अच्छा इस तरह नहीं, ये इस तरह है। ठीक है। इसीलिए चार्ट पैटर्न पे तवज्जो देनी है, लेकिन ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है आपने प्राइस एक्शन पे तवज्जो ज्यादा देनी है और ट्रेड भी आपको इसी पे मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब देखें ये जो बनती हैं हमारे स्विंग बनते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये होती है पल्स वेव। इम्पल्सिव वेव कहते हैं, इम्पल्सिव वेव। ठीक है। ये एक इम्पल्सिव वेव चली। अब जाहिर सी बात है इसने करेक्शन तो करनी है। करेक्शन होगी हमेशा सपोर्ट एरिया से, जो अच्छा सपोर्ट एरिया होगा। ये देखें, ये डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे आई और इसने करेक्शन की उस एरिया से जो कि पहले वो रीटेस्ट कर चुकी थी उसको। यहीं से रिजेक्शन ली मार्केट ने, ऊपर मार्केट गई और उसी एरिया को रीटेस्ट किया जिसको उसने ब्रेक किया था। तो ये हो जाएगी इंपल्सिव वेव, ये हो जाएगी करेक्शन वेव। ठीक है। अब ये जो अगली वेव होगी वो इससे बड़ी होगी। ये देखें, ये इससे बड़ी है। ठीक है। इसी तरीके से फिर मार्केट यहाँ पर आई, ऐसे एरिया पर जहां से वो पहले ऊपर उड़ती हुई गई थी। फिर मार्केट ने जोर लगाया, दोबारा से उसी एरिया को टेस्ट किया जो पहले वो रीटेस्ट कर चुकी थी 1985, लेकिन मार्केट को यहाँ से मुंह की खानी पड़ी, मार्केट वापस गिर गई पीछे। अब अगर ये इस एरिया को ब्रेक करती है तो ये नेक्स्ट इसका होगा, यानी कि इस वाले से ये वाला स्विंग इसका बड़ा हो जाएगा।
ये। और जब ये यहां पर आएगी तो यकीनन इसने फिर यूं जाना है, ठीक है। और फिर ये नीचे को आएगी, फिर ये ऊपर को जाएगी, इसी तरह मूव करते 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 मार्केट का एक डाउन ट्रेंड, एक पक्का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन डेली के टाइम फ्रेम में बनती है, क्योंकि हमें दो स्विंग यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। वेल हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज और भी करेक्शन करता चलूं आपको। जब मार्केट थी 1613 पे, तो यहां से जब मार्केट उठी है तो हमें ये स्विंग मिला, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ठीक है। और हमारी एक ट्रेंड लाइन बन गई, ओके हो गया। अब जब मार्केट ने हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को साथ साथ हम लेके चलते रहे, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट दोबारा गई, ये रिटेस्ट हुआ और ये मार्केट डाउन, ठीक है जी। इसी तरह सेम इसी तरह हम छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड लाइन लगा के काम कर सकते हैं, लाइक M5, M15, H1, H4, ठीक है। ये हमें ट्रेंड की पहचान देती है और यही हमें एज ए सपोर्ट काम करती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आपने बहुत गौर से इनको याद रखना है, ठीक है। और जो वेव्स आपने मैंने आपको बताई, इम्पल्सिव वेव कहते हैं इसको, ये इम्पल्सिव वेव चली एक अप ट्रेंड के बाद, उसने करेक्ट किया, फिर ये नीचे आई। अब दो सूरतें हाल है, या तो मार्केट यहाँ से दोबारा उठेगी, ये अगेन इसकी नेकलाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो फिर मार्केट के लिए जो मजबूत तरीन एरिया है वो ये वाला है, 1810 वाला। अगर मार्केट ने इस 1900 के एरिया को ब्रेक कर दिया तो मार्केट का यहाँ आना लाजमी हो जाएगा। अब वो एक हफ्ते में आ जाए या एक महीने में आ जाए, ये मजबूत एरिया मार्केट ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, और ये एरिया बनता है 9 मार्च के बाद। 9 मार्च 2023 को मार्केट यहाँ पे थी, अभी तक मार्केट यहाँ तक नहीं आई। अगर ये एरिया ब्रेक होता है 1900 वाला तो मार्केट आपको यहीं मिलेगी, आप लिख लें बेशक डायरी पे अपनी, ठीक है। ओके हो गया। और अब ट्रेंड अगर जाती है मार्केट तो ये 1985 मार्केट के लिए मजबूत दीवार है। अब यूं जाएगी तो ये डब्ल्यू बन जाएगा, और अगर ऊपर को निकलती है तो फिर वो ये सूरत हाल बनेगी, और अगर नहीं तो ये वापसी फिर यहाँ पे आके एक और बॉटम लगा सकती है, ट्रिपल बॉटम। मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, आखिरकार जितनी दफा नीचे टकराएगी नीचे की बॉडी कमजोर हो जाएगी और सपोर्ट वीक होकर टूट जाएगी। जितनी दफा ऊपर टकराएगी ज्यादा तो ये ऊपर को टकरा के इसको तोड़ के निकल जाएगी ऊपर। वो ज्यादा मजबूत है, ये इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन बहरहाल स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको, ये स्ट्रॉन्ग है ये भी। वो कोई इशू नहीं है, आप मेजर लेवल्स पे चलें बस, ये मेजर लेवल्स है। मेजर लेवल ये है, तो यहाँ से मार्केट 1600 से उठी 2000 पे गई, $400 का, 400 से ज्यादा डॉलर मार्केट ऊपर गई है। जिस एरिया से मार्केट ज्यादा उठती है, चाहे वो छोटा टाइम है या बड़ा टाइम है, उसको हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई मसला नहीं है। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसलिए इसकी पावर भी ज्यादा है, ठीक है। वो एरिया मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वहां से उसको
रुकावट बहुत ज्यादा आ रही है, वहां से उसको डिफेंस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका डिफेंसिव एरिया, ये डिफेंसिव एरिया है यहाँ का, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा है, मार्केट नहीं संभाल सकी, सेलर ज्यादा हो गए, मार्केट डाउन आ गई। यहाँ पे बायर ज्यादा थे, मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट सिर्फ दो लोगों से चलती है, बायर और सेलर बस। जिसका पलड़ा भारी मार्केट वहीं। उसकी पहचान, उसकी पहचान हमें देती है ये कैंडल्स। हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी है। ये जो ग्रीन T1 में एक यूनिवर्सल हैंडल बना हुआ है हमारा, ये H1 में, T1 में ये जो ये बना हुआ है, ये किस चीज की इंडिकेशन है? देखें, ये भी एक बुलिश साइन है। ठीक है, सही है। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है। अगर इसकी कम वो नीचे होता तो फिर ज्यादा पावरफुल होता है। फिर ज्यादा पावर बनती ना। ठीक है, ये यूं बना, अगली कैंडल भी उससे नीचे बन गई, ये एक और बन गया छोटा सा, अब ये दो दो बन गए। तो पावर थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर, या आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के अंदर, इसको इतना पावरफुल माना नहीं जाता। रिवर्सल पैटर्न है ये, लेकिन कामयाब नहीं है ज्यादा। कामयाब ये वाला है, ये देखें, इसी को उल्टा करेंगे तो ये यहां बना हुआ है। इसी को उल्टा कर लें तो ये यहां बन गया, लेकिन यहां इसका नाम कुछ और है। ठीक है, देखिए ये यहां पर है, तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, लेकिन ये यहां पर है, इसकी टेल लंबी है, बॉडी थोड़ी सी मोटी है, और आगे थोड़ा सा मुंह है इसका। इसको हम यहाँ पे कहेंगे हैंगिंग मैन, सही है। लटका हुआ आदमी। जैसे कि क्रिश्चियंस जो हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक तस्वीर बना के लटकाते हैं, देखा है आपने? ऐसे लटके होते हैं वो, उनकी एक छवि है, वो नहीं है, बस एक वो है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको, अब मैंने आपको डेली में सिखा दिया कि हमने एनालिसिस कैसे करना है, और हमने डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन लगाना भी सीख ली। छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड लाइन ऐसे ही लगेगी, हमें दो स्विंग चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हमें एक मिला, ये हमें दूसरा मिल गया। ठीक है, अब मार्केट वर्क कैसे करेगी, इसका हम आइडिया लगाते हैं कि मार्केट वर्क कैसे करेगी। मार्केट यहाँ पर है मिसाल के तौर पे, और मार्केट की रेजिस्टेंस है, ये वाली है रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला 1932 का या 1943 का तकरीबन बनता है। अब मार्केट अगर यहाँ से जोर लगाती है, लगाती है, लगाती है, तो ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ तक जाएगी। इस वक्त मार्केट को ऊपर जाने के लिए 1943 से नीचे मार्केट सेलिंग में है, 1943 से ऊपर मार्केट बाय में है। ठीक है, क्योंकि इस एरिया के ऊपर मार्केट ने बहुत दिन लगाए इसको ब्रेक करने में, और ये एरिया बनता है 1935 से लेकर 38 से लेकर तकरीबन दो चार डॉलर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, 1940 के राउंड अबाउट कह लें आप उसको। और जब इतना मजबूत एरिया मार्केट तोड़ के नीचे आती है, फिर मार्केट ने ऊपर गई, लेकिन ऊपर से फिर रिजेक्शन, फिर मार्केट डाउन। तो अब ये एरिया के हडल बन गया इसके लिए 1943-44 वाला। और अगर मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी तो मार्केट अगेन यहाँ से गिरेगी, और जब ये गिरेगी तो ये पिछले वाले स्विंग से और नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये एक पेशेंट गोई है लॉन्ग टर्म के लिए, डेली के टाइम फ्रेम में। हिस्ट्री से ही फ्यूचर को प्लान करना मैं सिखा रहा हूं आपको। बिल्कुल सही है। ये है प्राइस एक्शन, ये सारी चीजों का नाम है प्राइस एक्शन। ठीक है,
ये कभी पुराने नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मार्केट बगैर मार्केट नहीं चल सकती, और बायर और सेलर के बगैर नहीं चल सकती। और बायर और सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये कैंडल के चार्ट के ऊपर नाचती हुई कैंडल हमें बता रही है। ठीक है। अब आपको ग्रिप करनी है कैंडल्स के ऊपर। कैंडल सपोर्ट पे तो क्या बता रही है, रेजिस्टेंस पे कौन सी कैंडल हमें क्या बता रही है, इसके ऊपर आप ग्रिप करेंगे, लेवल सही निकाल लेंगे, बस आपका काम खत्म हो गया। बाकी सारी चीजें आप तजर्बे के साथ वक्त के साथ साथ सीखेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अब ये देखें हम H4 पे आ गए। ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी D1 के अंदर, लेकिन कितनी परफेक्ट लगी है कि देखें मार्केट वहीं से रिजेक्ट हुई है। सही। समझ आ रही चीजें आपको। बिल्कुल। इसी तरह से चीजें खुद ब खुद वादे हो जाना शुरू हो जाती हैं जब आप तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। सही है। जी। अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन और बनेगी, यहां से हम लगाएंगे इस तरह। सही। ठीक है। और यहां से हम लेंगे इस तरह। सही। अब ये हमारा बन गया फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज। वेज यानी मार्केट की प्राइस फॉल कर रही है नीचे को, और एक जो प्रेशर था वो कम होता चला जा रहा है। टूट गया ना, देखें प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल एंड हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे इसकी मोटाई ज्यादा थी, यहाँ पे इसकी मोटाई कम है। अब ये ज्यादातर जो इसका ब्रेकआउट होता है, ये चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने आ गया तो मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है। आप इसको अपनी डायरी पे लकीरें मार के खींच के रख सकते हैं। तो वैसे भी आप गूगल अगर आप करेंगे तो आपको चार्ट पैटर्न की पूरी शीट मिल जाएगी। सही। उस शीट को आप प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लें, अपनी डायरी में या अपने कमरे में लगा दें जहाँ आप बैठ के काम करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। ये है फॉलिंग वेज। इसका ज्यादातर जो ब्रेकआउट होता है वो ऊपर को होता है। ठीक है। हम ट्रेड करते हैं एविडेंस की बुनियाद पर। एक मिनट यार, ये बच्चों ने सर खाया हुआ है बाजे बजा बजा के। अल्लाह भला करे बाजे बनाने वालों का। अच्छा जी। ठीक है। अब ये ज्यादातर जो इसका ब्रेकआउट देखा गया है वो ऊपर को देखा गया। ठीक है। ऊपर की बात फिर वही आ गई कि जब हम अगर ऊपर को ब्रेकआउट ये करता है तो पहला जो इसका डिफेंसिव एरिया है वो ये वाला है। पहला रेजिस्टेंस ये, अगला रेजिस्टेंस ये मैं चार्ट भी शेयर कर चुका हूं, मैंने एरो बना के दिखाया था कि मार्केट यहां तक जा सकती है। ठीक है। इस तरह से चीज देखें, ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो जाएगी ना, ट्रेंड लाइन में पॉसिबल है ये ब्रेक करे, थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर जाए, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये सीधा ही ऊपर चला जाए। डिफेंसिव एरिया जो अच्छा है वो ये वाला है 1932 का, ये। और उसके ऊपर जो अच्छा डिफेंसिव है वो ये वाला है फिर 1943 वाला। ठीक है जी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको सिखा दिए बड़ी तफसील के साथ, कुछ पैटर्न भी मैंने आपको बता दिए, और ट्रेड कैसे करना है साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात ना आए। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना तो आगे आते, अब ट्रेड कैसे लेनी है, लेकिन मैंने आपको ट्रेड भी साथ ही बता दी कि ट्रेड हमने कैसे लेनी है। ठीक है। अब इस सूरत हाल में जहां मार्केट मौजूद है, हमने बाइक पकड़नी है ट्रेड यहाँ से। अगर मार्केट ऊपर जाती है ना, अब मिसाल करें मार्केट चली गई 1900 यहाँ पे 20 के आसपास, ये रेजिस्टेंस एरिया इसका ये वाला, तो हमने सेल पकड़नी है वहां से। अगर उससे ऊपर जाती है तो भी हम सेल करेंगे, और नीचे आती है तो फिर हम वेट करेंगे इस एरिया का।
देखें ये पूरा एरिया है, ये यहाँ से एक ही बॉडी थी, मार्केट नीचे आई फौरन ऊपर चली गई, स्टे नहीं किया मार्केट में। तो हम इसको कमजोर सपोर्ट मानेंगे, जो ऊपर वाली सपोर्ट है इसको मजबूत मानेंगे, ये वाली। जहां मार्केट स्टे करती है वो एरिया ज्यादा मजबूत होता है। ये वाला दोबारा मार्केट देखें टेस्ट करने भी आई इसको यहाँ पे, जो निकली ना देखें ऊपर। अब जो बेसब्रे थे वो यहीं घुस गए मार्केट में, मार्केट टेस्ट करने आई वो यहाँ निकल गए होंगे। मार्केट फिर भाग गई ऊपर। ठीक है, आपने साइकोलॉजी को समझना है, साइकोलॉजी समझनी है और अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपने बाय करना है। ठीक है, अब देखें ना, ये मैंने आपको स्विंग पढ़ाया तो ये देखें ना स्विंग बने हुए हैं, ये स्विंग, सॉरी, ये स्विंग बने हुए देखें, छोटे छोटे स्विंग बने हुए, कहीं बड़ा स्विंग है कोई छोटा स्विंग है, सारी मैंने तरतीब से आपको बता दी। ठीक है। मिसाल है आपकी ट्रेड यहाँ मिस हो गई, बाय नहीं पकड़ी, तो आप वेट करें इसके नीचे आने का। ये आपने रेजिस्टेंस लाइन लगा ली भाई, मार्केट ने ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, मार्केट के यहाँ आने का वेट करते हैं। आपने 2-4 घंटे वेट किया, मार्केट यहाँ पे आई और आपने यहाँ पे बाई पकड़ी एंड शूट अप। और जब भी ट्रेड ओपन करें, दो ट्रेड ओपन करें, एक को नियरली जो रेजिस्टेंस है, मिसाल है बाय में ले रहे हैं तो जो पहला रेजिस्टेंस है वहां पे इसका टेक प्रॉफिट लगा दें, और दूसरी का उससे आगे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पिछला होगा। ठीक है, इसको यही क्लोज हो जाएगी आपकी। और जब मार्केट यहाँ पे पहुंच जाए तो ये नीचे वाली ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें, जहां से स्टार्ट की थी वहीं पे कर दें इसको। अगर बिलफर वापसी भी आई तो कम से कम आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर निकलती तो मौजा ही मौजा, डॉलर ही डॉलर। ठीक है जी। अच्छा जी। ये चैप्टर भी हमारा हो गया अल्लाह के फजल से, और मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपकी कोई भी कमी इसमें ना रह जाए। ठीक है, आप देखें H1 में हम चले जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें सेम वही चीज यहाँ पर है। ये देखें मार्केट वही जो वेज हमने लगाया था, मार्केट उसी में फॉल कर रही है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन से भी काम लेना होता है। मिसाल है हमने यहाँ लाइन तो लगा दी, अब हमें दो सपोर्ट मिल गई, नीचे की सपोर्ट ये मिल गई, ऊपर की सपोर्ट ट्रेंड लाइन की मिल गई। ये देखें, अब इसी चीज को हम ले जाते हैं नीचे वाले टाइम फ्रेम में, M15 में ले जाते हैं। ये देखें आप। ठीक है, हिस्ट्री वही रिपीट हो रही है, सब चीजें वही देखें, लाइनें अपनी जगह वही लगी हुई है, कोई नई लाइन नहीं लगाई है। ये देखने में तो लकीरें हैं लेकिन ये आपकी जान है। ठीक है, आप ये देखें, आप छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए। मिसाल के तौर पे आपने H1 में देखा यार मार्केट सपोर्ट पर है, तो मुझे बाइक ढूंढनी है। देखे ना, ये तेजी से गिरती हुई मार्केट आ रही थी, ये तो इतनी गिरती हुई मार्केट में आपने एंटर नहीं होना। वही, यहीं से आपने इमोशनल अपने इमोशन कंट्रोल करने कि नहीं यार जाने दो इसको जहां जा रही है, सपोर्ट एरिया तक जाने दो उसको। ठीक है, 1942 पे आके इसने स्टॉप लगाया अपना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कोई भी यहाँ इंडिकेशन नहीं था कि आप बाय में बैठे, कोई रीजन नहीं थी। ठीक है, रीजन कब मिली, जब ये कली कैंडल फॉर्म हुई, ये वाली डोमिनेंट कैंडल, मदर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुई, आपने आंखें बंद करके यहाँ से ट्रेड में एंटर हो जाना है, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये प्रीवियस जो विक्स है कैंडल की, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। तरीकेकार वही है, अगर आपका स्टॉप $2 का है तो आपका जो पहला टीपी होगा वो $2 का होगा,
अगला टीपी आपका $4 का होगा। ठीक है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में चल रहे हैं तो आप देखेंगे जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, लेकिन पहला टीपी आपने करीब का रखना है ताकि आपका अकाउंट वहां से बढ़ जाए, और अगर मार्केट आपकी अपोजिट आए तो नो टेंशन। और लार्ज साइज हमेशा कम रखना है। अब मैं आपको इस कैंडल की पावर दिखा रहा हूं, ये देखें आप। ठीक है, ये देखें जी, 1943 से मार्केट चली और 1970 पे जाके इसने सांस लिया जाके। ठीक है। और यहां भी हम चाहते तो हम ट्रेंड लाइन से काम ले सकते हैं। ये देखें, हमने कहा कि जी हमें 2 स्विंग चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये देखें, ये स्विंग मिल रहा है इसके साथ, ये जब ये बना तो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच देनी है पकड़ के। सही। अब मार्केट जा रही है ऊपर, मिसाल के तौर पे आपकी यहाँ से ट्रेड मिस हो गई, नहीं ले सके आप, टाइम नहीं था या देखा नहीं, एक्स वाई जेड जो भी था। अब आपने क्या करना है, ये इसकी बन गई रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपने लगा ली लाइन। ठीक है। अब आपने कहना है यार साथ देखो, जब मार्केट यहाँ पर आएगी ना इसको टेस्ट करने के लिए, तो मैं बाय लूंगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट से उठ रही है। ओके। तो फिर आपने देखें, मैंने आपको बताया ये स्विंग बना, ये रीटेस्ट किया और ये एन बन गया, तो आपने एन की नोक से लेनी एंट्री बाय के लिए। और मैंने आपसे ये भी कहा कि जब मार्केट री करेक्शन करके ऊपर जाती है तो पिछले वाले स्विंग से अगला वाला स्विंग बड़ा होगा, इसको कहते हैं लोअर हाई। लो लगाया हाई लगाया, लो लगाया हाई लगाया। ठीक है, समझ गए। ये आपने यहाँ रेजिस्टेंस से काम लिया, फिर आपने ट्रेंड लाइन से भी काम लिया यार, ठीक है, सपोर्ट भी है, तो सॉरी रेजिस्टेंस भी है, और यहाँ पे वो भी है, और यहाँ भी देखें एक मदर कैंडल बनी बुलिश गल्फिंग, और आपका अल्लाह भला करे डोमिनेंट कैंडल। ये देखें यहाँ पे, ये देखें। ठीक है। यानी मार्केट आपको खुद दावत दे रही है, खुद ही सिग्नल फॉर्म कर रही है, सिर्फ आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बैक स्ट्रीम में जाके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बड़ा कमाल की चीज है। ये देखें। ठीक है। और ये सपोर्ट एरिया पे बना है, मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट एरिया इसका। ये देखें, नियरेस्ट सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट ये थी और एक सपोर्ट इसकी ये थी। और ये मार्केट ऊपर जाने की वजह मैं आपको बताऊं, इस कैंडल के बाद यहाँ पे सेलर को किया ट्रैप। क्यों ट्रैप किया? सपोर्ट टूट गई, बेसब्रों ने इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहा जी अब मार्केट का अगला टारगेट ये होगा, वो घुस गए मार्केट में। स्मार्ट मनी ने उठा के उनको बाहर फेंका और सीधी निकल गई ऊपर। 1970, 1933 से सीधा 1970, 1950 से सीधा 1970। ठीक है, ये फेक आउट्स भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आपने कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, प्रॉपर सिग्नल देख के लगानी है, प्रॉपर पैटर्न देख के लगाना है। ठीक है। और टेक प्रॉफिट आपके स्टॉप लॉस का डबल होगा, पहला वाला उतना ही होगा, दूसरा वाला डबल होगा। ठीक है। और लार्ज साइज कम रखना है, लार्ज साइज आप कम रखेंगे तो आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी। हार्ट बीट आपकी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आप लॉट साइज ज्यादा रखेंगे तो आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगी और आप टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है। तकरीबन 10 मिनट बाद हमारा ये सेशन भी खत्म हो जाएगा। इसके साथ अगर आप चाहें तो मैं एक इंडिकेटर भी पढ़ा दूं आपको।
तो मैं कल निकालूँ, मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा, क्योंकि वो इंडिकेटर इसके साथ आप मैच करके चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं पढ़ाऊंगा, एक या दो इंडिकेटर, तीन इंडिकेटर पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अपनी डायरी के टॉप पेज पे लिख लें कि आपने इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागना, ठीक हो गया। ठीक है। ये मेरी बात आप ध्यान में रख लें, और चाहे उस्ताद समझ के रखें, भाई समझ के रखें, बेटा समझ के रखें, कुछ भी रखें। चाहे कोई आपको ये कहे ना कि यार मुझसे तुम फ्री में इंडिकेटर ले लो, बोलो भाई अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको जितनी भी चीजें मैंने आपको प्राइस एक्शन बताई, अभी मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया इसके साथ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। उसकी एक्यूरेसी आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। कितनी ज्यादा एक्यूरेसी है प्राइस एक्शन की, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि जब इसके साथ हम एक इंडिकेटर भी ऐड कर देंगे जो हमें इंडिकेशन देगा कि भाई अब आपने क्या करना है, तो फिर आप समझ लें कि उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, सही। ठीक है। अब इसके साथ हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे, RSI, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके लिए आपने सिंपल ये जो एरिया बना हुआ है ये वाला, इस पे जाना है, ये वाला। ठीक है। यकीनन आपको पहले पता होगा RSI के बारे में। बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। काम की चीजें पढ़ाऊंगा, अदरवाइज बेकार की चीजें तो बहुत हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिखेंगे RSI, RSI, ये देखें ये आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है। ये मैंने इसको स्टार किया हुआ है, इसको एक दफा क्लिक करेंगे ये आपके चार्ट पे आ जाएगा। ठीक है। ओके हो गया, ये हमारे चार्ट पे आ गया। इसके साथ कुछ भी नहीं करना आपने, ये ऐसा ही रहेगा जैसा है। अच्छा, कोई इसमें इनके वैल्यू शैल्यू चेंज नहीं कर। नहीं, बहुत ज्यादा अगर आपने चेंजिंग इसमें करनी है तो आप सेटिंग में चले जाएंगे इसकी। सेटिंग में जाने के बाद ये RSI बेस्ड MA सेकंड नंबर पे होगा स्टाइल के अंदर, ये स्टाइल है। इसमें आप ठीक जाके है। इसको अनचेक कर देंगे, ये ब्लू वाले को, ठीक है। ठीक है। और आप क्या करेंगे, इसकी ये जो एरिया है ये वाला, इसको यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। ये पहले पतला था इतना, देखिए बारीक हो गया, ये पीछे बैकग्राउंड में देखिए, अब ये थोड़ा सा हाँ जी मोटा हो गया, बिल्कुल। ठीक है। सही। इसी तरह जो इसके दूसरे लेवल हैं, आप भी इनको मोटा पतला करना चाहें तो अपनी मर्जी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सही। ओके, तो इसको ओके कर देंगे, ये लग गया। बाकी कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी। कोई आपको बताता रहे कि जी इसकी सेटिंग यूं कर लो, इसकी सेटिंग वो कर लो, वो फिर आपका डिजाइन जो है ना वो दो चार टुकड़ों में बढ़ जाएगा और बड़ा काम खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। जो इसकी बिल्टन सेटिंग है आपने उसी पे रहना है। RSI की डेफिनेशन ये है कि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है। और ये लैगिंग इंडिकेटर है। क्या है? लैकिंग। लैगिंग का मतलब होता है जो देर से आपको बताता है कि मार्केट में क्या होने जा रहा है। इंडिकेटर जितने भी होते हैं वो लैगिंग ही होते हैं, ठीक है। अच्छा। इंडिकेटर जितने भी होते हैं सब लैगिंग होते हैं, मार्केट में प्राइस पहले मूव कर जाती है, ये बाद में आपको बताते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इंडिकेट करते हैं आपको, अच्छा। कंफर्मेशन नहीं देते, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी के इंडिकेटर हैं वो इंडिकेट ही करते हैं ना सामने वाले को, हाँ, जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो फिर बताता है कि हो गई है। ठीक है। या आपने लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है तो आप पीछे वाले चलाएंगे आगे वाले चलाएंगे तो पीछे वालों को भी पता लगेगा, आगे वालों को भी पता लगेगा, ठीक है। लेकिन वो आपकी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं रखते, ठीक। गाड़ी आपने खुद ही चलानी है। सही। और अगर आपने इंडिकेशन दी राइट की और आप लेफ्ट मुड़ गए तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, हम्म, पीछे वाला आपको ठोक देगा गाड़ी। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है, तो ये सिर्फ इंडिकेशन है। लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है।
इसको हमने प्राइस के साथ मिक्स करके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसमें लेवल है कुछ, बड़ा ऊपर लेवल 70 का है, बीच में 50 का है, नीचे 30 का है। सबसे पहला काम जो हम इसमें लेते हैं, जब मार्केट 30 से ऊपर 70 से ऊपर निकल जाती है तो हमें ये हमारे माइंड में आ जाता है कि भाई मार्केट में बाइंग बहुत ज्यादा हो गई है, अब हमने मजीद बाइंग नहीं करनी। इसी तरह जब ये 30 से नीचे आ जाता है तो कॉन्सेप्ट है कि मार्केट में सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब मजीद सेलिंग नहीं करनी, मजीद सेल की पोजीशन ओपन नहीं करनी। ये बिगनर को इतना फायदा देता है कि अगर बिगनर इसको सीख ले तो वो गलत ट्रेड नहीं लगाएगा, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, ये मार्केट यहां पर थी, ये देखिए इतनी लंबी कैंडल, तो बिगनर ने सोचा कि भाई लो जी मारे गए, सबने कमा लिया, हम रह गए, लगाओ सेल। जैसे ही सेल लगाई मार्केट फोर करके ऊपर, उसने कहा जी ये तो हराम है। किस जगह पे इंडिकेटर कह रहा है कि आप इधर से, लेकिन आप इसी जगह पे इंडिकेटर को देखें तो ये 30 के लेवल से भी नीचे है, अच्छा ये हम लाइन लगा लेंगे हम, 30 से भी नीचे चला गया वो, ठीक है। इट मीन्स कि भाई वेट करो, अब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल आपको मिले जो आपको सिग्नल दे कि भाई अब आपने बाय में बैठना है तो बाय में बैठो, ठीक है। सही। अच्छा जी, अब आप देखें, कमाल देखें इसका। H1 का चार्ट है ये, बिहेवियर समझना है बस, बिहेवियर आप समझ गए आपको ये हलवा लगेगी मार्केट। प्राइस गिरी बड़ी तेजी से, लेकिन फिर आप देखें छोटी 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 कैंडल बनना शुरू हो गई, मतलब कि सेलिंग प्रेशर इज एंड, सेलर्स खत्म हो गए मार्केट में, ठीक है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि यकदम एक बड़ी कैंडल बनती है, लेकिन सपोर्ट एरिया ही होना चाहिए, ठीक है। ये यकीनन ये सपोर्ट एरिया ही है 1915 का। अब उसके बाद एक बन जाती है डोमिनेंट कैंडल, ये, ठीक है। एक दो तीन, तकरीबन 3 से 4 कैंडल को अपने अंदर इसने जज़ब कर लिया। और जो नीचे से प्रीवियस पहले वाली कैंडल है ये भी हैमर टाइप है, हथौड़ा टाइप, बिल्कुल 100% नहीं है लेकिन उसी तरह की है, तो इतनी चलेगी, ठीक है। अब यहां से आप बैठ के बाय में, स्टॉप लॉस आपका रहेगा इससे थोड़ा सा नीचे, टेक प्रॉफिट रहेगा इसका डबल। किस चीज को मिलाया आपने, इसको मिलाया और साथ आपने इसको मिलाया, आपको बगैर किसी के सिग्नल के आपको एक अच्छी ट्रेड मिल गई यहां से। इसके लिए हम ये टूल लगा के देख सकते हैं कि हमें कितना रिस्क रिवार्ड दिया इसने। ये यहाँ पर ये स्टॉप लॉस आ गया, अब ये बता रहा है हमें कि भाई स्टॉप लॉस आपका है $3 का, तो ट्रेड हमारी होगी $6 की, तो $6 आपको चंद घंटों के अंदर ही उसने $6 दे दिए। अगर दो पोजीशन ओपन करते, अगर दो ओपन करते तो पहली को 3 के बाद क्लोज कर देते और उससे अगली को हम होल्ड करते कम से कम यहाँ तक, जहां से मार्केट डाउन आई थी। ये सपोर्ट है, ये वाला एरिया जहां से मार्केट ने ब्रेक